नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस एवं बाल मेला के रूप में सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधाना सभा में संस्थापक अयाज अहमद खान द्वारा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। सुबह की प्रार्थना सभा में छात्र छात्राओं द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस के अवसर पर भाषण तथा गीत प्रस्तुत किए। संस्था के संस्थापक तथा प्रधानाचार्य द्वारा जनपद वासियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर अपने विचार रखे गए। विद्यालय प्रांगण में आयोजित बाल मेले में छात्र छात्राओं द्वारा देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष व्यंजन जैसे गुजरात का फाफड़ा, ढोकला, बिहार का बाटी चोखा, राजस्थान की प्याज की कचौड़ी, केरला की इडली, काफी, पश्चिम का रसगुल्ला, पंजाब के छोले भटूरे, लस्सी आदि एवं घर के बने पकवानों का स्टॉल लगाए गए। विद्यालय प्रबंधक द्वारा बच्चों को इस अवसर पर केक का वितरण किया गया। संवाददाता अमित खरवार की खास रिपोर्ट। क्या कहना है आज यहाँ क्या क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले तो आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में बाल दिवस के अवसर पर सुबह प्रार्थना सभा मॉर्निंग असेंबली में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के फोटो पे माल्यार्पण किया गया। उनकी याद में उनकी जयंती मनाते हुए बच्चों ने प्रार्थना सभा में उनके बारे में भाषण, उनके लिए गीत गाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देश का, भारत का जो विज़न था, एक आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पे भी याद किया जाता है। उनके देहांत के पश्चात भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को बाल दिवस के अवसर पर मनाने की घोषणा की, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के द्वारा एक गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें हर विद्यालय को भारत में राष्ट्रीयता की भावना को और बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चलाने के लिए कहा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आज बाल दिवस के अवसर पर हमारे 9 क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों ने फूड स्टॉल्स लगाए थे, जिसमें हर क्लास सेक्शन के बच्चों को अलग अलग भारत के स्टेट्स दिए गए थे। जैसे हम उत्तर भारत से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। फिर हम पश्चिम की तरफ जाएं तो राजस्थान, गुजरात, मुंबई। हम पूर्व की तरफ जाएं तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह दक्षिण की तरफ जाएं तो कर्नाटका, केरला, चेन्नई। इन सभी डिफरेंट स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं, सबके अलग अलग फूड स्टॉल्स लगाए गए थे। कुछ बच्चों ने गेमिंग जोन्स भी लगाए थे, जहां बच्चों ने गेम्स खेले और उन्हें भी प्राइज़ दिया गया। जो विनर्स हुए उस गेम्स में उनको प्राइज़ दिया गया। छोटे बच्चों के लिए भी क्रीड़ा का वो करवाया गया था। गार्जियन क्या संदेश देना चाहिए? गार्जियन के लिए बस ये संदेश है मेरा बाल दिवस के अवसर पर कि बच्चों को आप अपने सपनों को ना ला दे। जो बच्चों के सपने हैं, वो क्या सपना देखते हैं, वो जीवन में किस पथ पे जाना चाहते हैं, उन्हें ये आज़ादी दें कि वे अपने जीवन के मार्ग को स्वयं चुन सके। जैसे बहुत बार देखा गया 10th पास आउट होने के बाद बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि हमें मैथ्स लेके पढ़ना है, हमें साइंस लेके पढ़ना है। तो कई बार जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स स्ट्रीम लेके पढ़ना चाहते हैं, वे अपने स्ट्रीम को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि माता पिता का फोर्स होता है कि बच्चे को डॉक्टर ही और इंजीनियर बनना है, इसलिए मैथ साइंस पढ़ाइए। तो बाल दिवस के तौर पे सबसे पहले बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, उनके अभिभावकों को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और उनसे बस ये कहना है कि जो बच्चों का सपना है, आप उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी दें, ताकि वे अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएँ। उन्हें सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहें और उनको मार्गदर्शक की भूमिका में रहें। नहीं, एहसासे कमतरी उन बच्चों में आती है जहाँ उनके ऊपर पारिवारिक जो परिवार से जो हाँ उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है कि आपको ऐसा, आप एक
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।